आपका हमारे चैनल हिंदुस्तानी.in में। तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस आधुनिक दौर में जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत उच्च लेवल की हो चुकी है। तो 10वां पॉइंट से चलते हैं अपन साइबर सिक्योरिटी से। तो आज के समय में साइबर सिक्योरिटी से पूरी दुनिया में करीब $6 बिलियन इस पे खर्चा करते हैं लोग। पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी पर $6 बिलियन खर्चे जाते हैं। असल में इसका काम यही है कि यह हैकर्स को रोकती है, डाटा चुराने से, हैकिंग करने से ये रोकती है। तो इस चीज़ को आगे और विकसित किया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी इसी बारे में। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अगली तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। असल में यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारा आने वाला भविष्य है। यह किस तरह से काम करता है तो आपने ये देखा ही होगा, हमारे घर की सुरक्षा, टीवी, आधुनिक उपकरण, कार इत्यादि हमारे आने से पहले ही हम इनको अपने कंट्रोल में कर पाते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यही चीज़ है कि यह आपके साथ में कनेक्टेड रहता है आपके वाईफाई के द्वारा। परंतु अब यह चीज़ एक कदम और आगे जाएगी। आने वाले समय में 5G नेटवर्क के साथ में यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे और भी बेहतर तरीके से काम में आ पाएगी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम घर की सुरक्षा, टीवी, आधुनिक उपकरण, कार इत्यादि को खुद के नियंत्रण में रख पाते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अगली तकनीक के बारे में, जो कि खास तरह से दोस्तों हम IoT की मदद से दरवाज़ों को अपने इशारे पे खोल सकते हैं। दरबारों से लेके टोस्टर, टीवी, लाइट सब कुछ अपने इशारों पर कर सकते हैं। हालांकि व्यापार के मामले में LOT अभी उतना आगे नहीं है, पर भविष्य में यह तकनीक बहुत विकसित होगी और यह हर किसी की आम जरूरत भी बनेगी। अगली बारी है ब्लॉकचेन के बारे में। तो इसे हम सुरक्षा चक्र या सुरक्षा कड़ी भी कह सकते हैं। लोगों के मुताबिक ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन आदि के बारे में है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में यह हमें सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि डाटा किसी भी तरह से चोरी होने से बच सकता है। तो ब्लॉकचेन के होने से डाटा चोरी होने का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक दे रखी है इस आर्टिकल के बारे में, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में। तो यहाँ पे अपन पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि फिर वीडियो आगे बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, इतना हम समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन जो है उसके लिए होती है, ये हमारे डाटा को चुराया ना जा सके। इस वजह से ब्लॉकचेन का भविष्य में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अभी भी इस्तेमाल होता है, पर भविष्य में ये और ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। आगे अपन बात करते हैं, आगे बारी है 5G नेटवर्क के बारे में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो दूसरे नंबर पे चीज़ थी। 5G नेटवर्क आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगा। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो है स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, मेडिकल अपग्रेड। तो आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य संबंधित उपलब्धियां बढ़ा दी जाएंगी। कारण क्या है, आप जैसा कि जानते हैं 2020 में कोरोना महामारी के बाद में मेडिकल के क्षेत्र में पूरी दुनिया में एक नज़रिया बदल गया है। तो अब सरकारें हर जगह की इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के बारे में सोच रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल अपग्रेड इस मामले में आगे आएगा। अगली बारी है ऑटोनोमस ड्राइविंग, मतलब बिना ड्राइवर की गाड़ी। तो दोस्तों, आपने शायद पहले भी ये कॉन्सेप्ट सुना हो या ना सुना हो, पर देश की और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टेस्ला है, अल्फाबेट है, बेमो है, ये कंपनियां इन्हीं मॉडलों पे काम कर रही हैं, जहां पे ऐसी गाड़ियां होंगी जो बिना ड्राइवर के चलेंगी। हमें कोई ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिक अपने आप को सुरक्षित ढंग से चला सकती हैं। तो ऐसी गाड़ियां बनाई जा रही हैं और आने वाले समय में कुछ ट्रेनें भी ऐसी चलने वाली हैं, जैसे कि हाइपर लूप ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है। तो साल 2021 में चलने वाले वाहनों के लिए एक खास वर्ष हो सकता है। तो ये जो कंपनियां मैंने आपको बताई हैं, ये साल के अंत तक पूर्ण रूप से
त्रुटि रहित बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां तैयार हो जाएंगी। तो टेस्ला के एलोन मस्क के द्वारा यह पुष्टि हुई है कि यह गाड़ियां 2021 के आखिरी तक सड़कों पर दिखाई पड़ेंगी। तो उनके मुताबिक वो तो अभी से ही इस तरीके की गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, पर उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं तो उनका कहना है कि 1 साल के भीतर 1 करोड़ से ज़्यादा रोबो टैक्सी दुनिया भर की सड़कों पर उतार दी जाएंगी। तो दोस्तों अगली बारी है वर्चुअल एंड एगुमेंटेड रियलिटी, आभासी और संदर्भित वास्तविकता। तो आपको मैं समझा दूं कि आपने ये प्रोजेक्टाइल अभी तक देखे होंगे, पर आने वाले समय में इस तरीके का 3D और 5D व्यू आपको देखने को मिलेगा, जो कि कई क्षेत्रों में काम में लिया जा रहा है, पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट के लिए। यह आपको ऐसा अनुभव देता है कि जो चीज़ वास्तविकता में आपके सामने नहीं है वह आपको ऐसा लगेगा कि वो सामने है, वो वास्तविकता है। हालांकि वह अवास्तविकता रहती है, पर इस तकनीक के दम पे वो वास्तविकता बिल्कुल उसी जैसी लगती है। तो इस तरह की हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग सैनिकों को समझाने और सिखाने के लिए किया जा रहा है। यह तकनीकें हमें पूरी तरह से असलियत का अनुभव प्रदान करती हैं। आने वाले समय में ये तकनीकें पूर्ण रूप से देश के और हर हिस्से में काम में ली जाएंगी। इसके अलावा इसके बारे में एक मज़ेदार तथ्य और है, वो है 2019 में 14 मिलियन AR और VR डिवाइस बेचे गए हैं। यह जो डिवाइस हैं ये असल में इसी तरीके के डिवाइस हैं जो इस तरीके की सुविधा हमें प्रदान करते हैं। तो 2022 में इसका मार्केट $209.2 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह केवल ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी में अधिक अवसर पैदा कर रहा है और यह गेमिंग के क्षेत्र के लिए तैयार अधिक लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में वर्चुअल और एगुमेंटेड रियलिटी बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंचने वाली है। आगे हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। तो ये इस तरह के कंप्यूटर हैं जो हमारे आम कंप्यूटर से पूरी तरीके से अलग हैं। यह काम कैसे करते हैं? यह करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियंस का जो डाटा होता है उसको चुटकियों में सुलझाने की इनकी काबिलियत है। तो इस तरह के कंप्यूटर अब आने वाले समय में एक नई क्रांति ला के रख देंगे। तो बैंक में अभी हाल ही में हुए कोरोना वायरस को रोकने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। वैक्सीन को बनाने के लिए भी इसी तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, क्वांटम कंप्यूटिंग का। तो ये खास तरीके से यह तकनीक ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को बहुत ही तेज़ी से स्कैन करती है। यह तकनीक बहुत ही आसानी से किसी भी फ्रॉड चालबाजी को आसानी से पकड़ लेने में सक्षम है। हालांकि यह तकनीक बहुत नई और काफ़ी विकसित तकनीक है, इसलिए अभी गिने चुने संस्थानों पर ही देखने को मिल सकती है। साल के अंत तक यह टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में और भविष्य में कंप्यूटर के क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग का ही उपयोग किया जाएगा। तो इस बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, वो है रोबोटिक प्रोसेसेस ऑटोमेशन। तो RPA अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं। असल में आपने देखा होगा कि AI और क्वांटम कंप्यूटर की तरह ही यह RPA भी काम करता है। रोबोट वाली जो चीज़ें हैं तो आप हर क्षेत्र में इनका विकास देख सकते हैं। तो आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आंकड़ों की बात की जाए इस मामले में, तो फॉरेस्टर की रिसर्च के मुताबिक RPA ऑटोमेशन से 230 मिलियन से ज़्यादा लोगों के रोजगार को नुकसान होगा। हालांकि यह नए रोजगार उत्पन्न भी कर रहा है। RPA मौजूदा नौकरियों में बदलाव करते हुए नई नौकरियां भी पैदा कर रहा है। एक RPA डेवलपर प्रति वर्ष 55 लाख से अधिक कमा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह टेक्नोलॉजी कितने ज़्यादा आगे विकसित होने वाली है और आगे ज़माना इन्हीं टेक्नोलॉजी का ही है। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत ही खास है और हम उसे जानते हैं AI के नाम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या है, AI क्या है, आप में से कई लोग ऐसा जानते होंगे, पर फिर भी हम आपको बताते हैं। यह जानने के लिए कोई नई तकनीक नहीं है, ये बात तो सही है, क्योंकि यह दुनिया में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। परंतु जिस तरह से यह तकनीक काम करती है
इस क्षेत्र में इसके और ज़्यादा विकसित होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। तो आधुनिक दुनिया की अब तक की सबसे विकसित तकनीक मानी जाती है। यह हमारी आवाज़ पहचानती है, हमारी स्वास्थ्य की सूचना भी देती है, नेविगेशन ऐप, स्मार्टफोन, पर्सनल असिस्टेंस, राइड शेयरिंग ऐप इत्यादि भी से इससे भी और ज़्यादा कामों में इसका उपयोग किया जाता है और यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी तकनीक है। तो असल में यह तकनीक व्यक्ति को एनालाइज करके उसके मुताबिक काम करना शुरू करती है। गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टेना इत्यादि इसी तकनीक से ही संचालित होते हैं। आप देखते हैं किस तरह से आप एक आवाज़ में आप कहते हैं आपका मूड कैसा है, तो वो आपको जवाब देता है। तो असल में ये जो तकनीक है इसकी ये खूबी है कि ये आपको एनालाइज कर लेती है। तो और कहाँ उपयोगी है यह तकनीक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के कई विकसित क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करती है। इसके साथ ही यह तकनीक बातचीत का विश्लेषण करने के लिए भी काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। आपने देखा तो ऐसा नहीं होगा, पर आपने सुना होगा कि जब भी कोई खास डिस्कशन हो रहा होता है, कोई बातचीत का विश्लेषण हो रहा होता है, उस समय अब एआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसको सलाह के रूप में इसका काम किया जाता है। कंप्यूटर से पूछ लेते हैं कि क्या यह काम सही रहेगा या गलत रहेगा। तो मानव दिमाग से कई ज़्यादा तेज ये तकनीक आपकी त्रुटियों को आपके सामने ला के रख देती है कि अगर आपने ये फैसला लिया तो आपको ये मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं, और आपने ये फैसला लिया तो आपको ये मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं। तो बड़े बड़े सेक्टर में बड़े फैसले लेने से पहले विशेषज्ञ एआई से सलाह और मदद लेते हैं। यह किसी भी सवाल का नपा तुला उत्तर देने में समर्थ है। यह सेकंड में आपका लंबा हिसाब लगा सकती है। यह आपके बदले हुए व्यवहार को भी देखती है और उसको उचित सलाह देने में भी सक्षम है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में एआई टेक्नोलॉजी को 2025 तक 190 बिलियन डॉलर का उद्योग होगा, ऐसा माना जाता है फॉरेस्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, और 2021 में 57 बिलियन तक पहुंच जाएगा। एआई से सेक्टरों में अपने पंख फैलाएंगे। विकास, प्रोग्रामिंग, परीक्षण, समर्थन और रखरखाव में कई नौकरियां पैदा होंगी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है ये किस क्षेत्र में काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल नया है पर आप समझ सकते हैं नए लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।